रहीम अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद अरसलान सैयद में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो है क्लॉजेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब पूछ लिया जाता है कि ये एक सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें डेफिनेशन पूछ ली जाती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कंपाउंड सेंटेंस की, और फिर उसके बाद कभी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज इस लेक्चर में हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस की टाइप्स जो उसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए। इस वीडियो के एंड पे मैंने एक क्वेश्चनर बनाया है, एक क्विज बनाया है और उस क्विज को आपने कमेंट्स में बताना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन प्लीज। तो शुरू करते हैं क्लॉजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड क्लॉजेज, व्हाट आई हैव टू टेल यू। आज के इसमें हम क्या करेंगे, क्लॉजेज को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हाउ टू रिकॉग्नाइज सेंटेंस टाइप एंड क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम्स। देखिए जी, सबसे पहले बनते हैं लेटर्स, लेटर से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड से बनती है क्लॉज, क्लॉज से बनता है सेंटेंस। ये पूरा एक हायरार्की है, लेटर्स, वर्ड्स, क्लॉज, सेंटेंस। व्हाट इज अ क्लॉज? अ क्लॉज इज जस्ट लाइक अ सेंटेंस बिकॉज इज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक जो क्लॉज होती है वो एक सेंटेंस की तरह ही होती है। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, यानी सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। अब कुछ लोगों को प्रेडिकेट के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि SVO जो है वो उसकी होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो पहला वर्ड आ गया जी प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस में जितनी बाकी चीज होती है उस सारे को हम प्रेडिकेट कहते हैं। यानी ही वाज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल में, वाज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, ये सारी की सारी है इसका सब्जेक्ट का, यानी ही का जो है ये प्रेडिकेट है। इट मीन्स दैट ये प्रिडिक्ट कर रहा है, उसके बारे में कुछ हमें बता रहा है। किसके बारे में? ही के बारे में, ही जो कि हमारा सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक क्लॉज नजर आती है, ही वॉज एडमिटेड। ही वॉज एडमिटेड एक क्लॉज है, उसके साथ एक फ्रेज जुड़ी है। वह खैर ये बाद में डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं जी। टू टाइप ऑफ क्लॉजेस, दो टाइप होती हैं। पहली टाइप होती है जिसे आप कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो होती है जो किसी पे मुनहसिर नहीं होती, खुद अपना खुद कफील होती है, अपना मीनिंग खुद रखती है, या इसको मेन बोलते हैं या इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। इसको इंडिपेंडेंट, मेन या प्रिंसिपल क्लॉज बोलने की वजूहात क्या है? क्योंकि इसके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। वो क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है और कंप्लीट सेंस है। इट मींस दैट कि सब्जेक्ट वर्ब होने से भी क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती जब तक उसमें कंप्लीट सेंस शामिल ना हो जाए। कंप्लीट सेंस बहुत जरूरी है। कैसे? द बॉयज अराइव्ड, दे ब्रॉड गिफ्ट, दे ब्रॉड गिफ्ट, देयरफॉर वी वर हैप्पी। अब देखिए, द बॉयज अराइव्ड एक क्लॉज आ गई, कंप्लीट सेंस है। दे ब्रॉड गिफ्ट दूसरी क्लॉज आ गई, कंप्लीट सेंस है। वी बिकेम हैप्पी तीसरी क्लॉज आ गई, कंप्लीट सेंस आ गई। हाँ, इस सेंटेंस को पढ़ते हुए आपके ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे गिफ्ट के बाद मैंने सेमीकोलन क्यों लगाया हुआ है, देयरफॉर के बाद मैंने कॉमा क्यों लगाया हुआ है, एंड से पहले कॉमा क्यों लगाया हुआ है। तो इसके लिए आप दूसरी वीडियोस मेरी देखिएगा जिसमें मैं रन ऑन सेंटेंस को करेक्ट करने का बताऊंगा और कंजंक्शन को बता रहा हूँ। तो ये उन वीडियोस को देखिएगा ताकि आपके ये डाउट्स क्लियर हो। बहरहाल हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को डिस्कस कर रहे हैं। द बॉयज अराइव्ड पहली क्लॉज इसमें, दे ब्रॉड गिफ्ट दूसरी क्लॉज इसमें, वी बिकेम हैप्पी तीसरी क्लॉज। यानी तीन क्लॉजेस के अंदर तीनों इंडिपेंडेंट शामिल है और आपको एक एग्जांपल मिल गई कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट कहते हैं मातहत को, वो चीज जो किसी चीज के अंडर काम करती है। आप देखिए, इंडिपेंडेंट खुद अपना मीनिंग रखती है, कंप्लीट सेंस रखती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी एक सब्जेक्ट रखती है, एक वर्ब रखती है, लेकिन क्या चीज कमी होती है इसमें? कंप्लीट सेंस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लॉज है और ये अपने मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट यानी मेन या प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर इन्हसार करती है अपने मीनिंग के लिए। अब जैसे यहाँ पे आई एट जो है ये सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके साथ जुड़ी हुई है एक डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये क्या है? बिकॉज आई वॉज हंग्री। अब इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो क्योंकि मैं भूखा था।
अब अगर आप किसी शख्स से बात कर रहे हैं, आप उससे सिर्फ ये कहते हैं क्योंकि मैं भूखा था, तो वो आपका चेहरा देखता रहेगा कि भाई अगली बात तो करो, क्योंकि मैं भूखा था कौन सी बात कंप्लीट हो गई, इट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी टाइप ऑफ सेंटेंस। अब आपके जेहन में क्लॉजेज आ गई हैं, अब टाइप ऑफ सेंटेंस पे चलते हैं। 3 टाइप्स होती हैं सेंटेंस की, कंपाउंड होती है, कम्प्लेक्स होती है और कंपाउंड कम्प्लेक्स होती है। तो आइए देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। द सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें लगी होगी। जैसे वी वेंट टू द पार्टी, बट से जुड़ा हुआ है, उससे पहले कॉमा लगा है। दे डिड नॉट वेलकम अस, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और उनको बट ने जोड़ा हुआ है, तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। लुक एट बोथ क्लॉजेज, दे हैव सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट। वी सब्जेक्ट है, वेंट टू द पार्टी इसका प्रेडिकेट है, दे सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है। यानी 2 इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, 2 इंडिपेंडेंट प्रेडिकेट्स, और बगैर किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कंप्लेक्स सेंटेंस, a complex sentence consists of one independent and one or more than one subordinate या dependent clauses। एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, इनसे मिला के बनता है। जैसे इफ यू फॉल, अगर तुम गिरते हो, अब जहां पे अगर आ गया वहां पे इसका मतलब है कि अगर आने वाली बात की शर्त को बताएगा कि अगर ऐसे हो गया तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कॉज एंड इफेक्ट आ जाएगा। वी वेंट बिकॉज वी हैड टू, तो वही बात है जैसे हमने पिछले सेंटेंस में भी देखा, बिकॉज वी हैड टू जो है वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहां पे देखिए, यू विल नेवर गेट अप अगेन, तुम दोबारा उठ नहीं पाओगे, ये तो इंडिपेंडेंट होगी। इफ यू फॉल, तो ये क्या होगी, डिपेंडेंट होगी, क्योंकि इफ यू फॉल एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रही। दो इट हैज अ सब्जेक्ट, यू इसका सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट है फॉल यानी इसका वर्ब है, लेकिन क्या है कि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही उस इफ की वजह से। बाकी क्लॉज, दूसरी क्लॉज देखिए, ये मेन या प्रिंसिपल क्लॉज है। तीसरी चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा? कंपाउंड कम्प्लेक्स, जाहिर सी बात है, 2 टर्म जब इंग्लिश में जुड़ती हैं तो वो उनके जो कंटेंट्स होते हैं, उनकी जो खसूसियात होती हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो भी आपस में जुड़ जाती हैं। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें कंपाउंड की खसूसियात भी शामिल होंगी और कम्प्लेक्स की भी होंगी। अब ये तो कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला बता सकता है कि कंपाउंड सेंटेंस जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ी हुई हैं, उसको अगर आप कंपाउंड कम्प्लेक्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज उसके साथ जोड़नी होगी। अब यहां पे देखें, सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्हेन माय बॉस येल एट मी, जब मेरा बॉस मुझ पे चिल्लाया। अब यहां पे देखें, व्हेन माय बॉस येल एट मी, ये आप अगर कहते हैं सर जब मेरा बॉस मेरे पे चिल्लाया, तो अब ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, उसको आपने अधूरा ही छोड़ दिया। अब यहां पे जब आप कहेंगे आई गॉट एंग्री, तो फिर इसकी सेंस कंप्लीट हो गई। व्हेन माय बॉस येल्ड एट मी आई गॉट एंग्री, मेरा बॉस जब मुझ पे चिल्लाया मैं नाराज हो गया। सो आई क्विट, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। तो ये तीसरी जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ी हुई है जिसमें एक सब्जेक्ट है और उसका प्रेडिकेट है। यानी कि इस सेंटेंस में हमने क्या किया, हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को यूज किया यानी डिपेंडेंट क्लॉज को यूज किया, इसके साथ हमने 2 इस्तेमाल किए इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एक कम्प्लेक्स सेंटेंस का फीचर हमने शामिल किया, तो ये बन गया कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब फर्ज करें आपसे कोई पूछता है कि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो यू कैन टेल हिम कि 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को मिला के, या 3 इंडिपेंडेंट हो जाए, 2 डिपेंडेंट हो जाए, जितनी भी हैं, मतलब कहने का ये है कि कम से कम 2 जो हैं कंपाउंड बनाने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए 2 इंडिपेंडेंट की आपको तो जरूरत है, उसके साथ कंप्लेक्स बनाने के लिए एक आपको डिपेंडेंट लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। अब ये कुछ मैंने क्विज दिया, ही लाइक्ड मी एंड आई लाइक्ड हिम बिकॉज वी वर यंग, ही इज द वन हु केयर्स फॉर मी, हाउएवर आई डोंट रिमेंबर हिम। Ali is sick, although he is rich, he does not help the poor, or he is not showing up for he is sick। तो ये कमेंट्स में आपने मुझे बताना है इसके करेक्ट आंसर्स कि ये सेंटेंस जो हैं ये कौन से हैं, ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, ये कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, या जो है ये कंपाउंड कम्प्लेक्स है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लीव द आंसर इन कमेंट। You can contact me on arslanpgc1@gmail.com. Keep connected with Learn with Arslan Say to learn more about English and other things. Thank you very much. Allah Hafiz.